वेलकम टू BIMT कॉलेज यूट्यूब क्लासेस। BBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड माई सेल्फ पल्लवी विल गोइंग टू टीच यू दिस सब्जेक्ट फ्रॉम नाउ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिलेबस कि हमारे इस बार इस ईयर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है अपने सब्जेक्ट में, जो हमने पूरा स्टडी करना है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये अपने प्लस मतलब 11th और 12th में आप ये टॉपिक्स करते आते हैं। बस अब हमने इसमें से थोड़ा सा ब्रॉडर वे में, थोड़ा सा इसमें डीप में हमने इसमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट में हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स कि मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके, किन किन टर्म से मिलकर बनती है, ये सारा हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का, सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या है मैनेजमेंट का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट कि मैनेजमेंट का थॉट, कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जब आया उसका थॉट कहाँ से इवैल्यूएट हुआ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, वेबर एंड फ्योल मैनेजमेंट कि जो टेलर मीन्स एफ.डब्ल्यू. टेलर है, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है, या वेबर है या फ्यूल है, इनकी क्या क्या थ्योरीज है, ये सारी हम स्टडी करेंगे। हेनरी फ्यूल, जिन्हें हम फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारे मैनेजमेंट के हमें इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इन सब के बारे में इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूनिट सेकंड में हमारा है बेसिकली प्लानिंग के ऊपर। यूनिट 2 हमारी प्लानिंग पे बेस्ड है कि प्लानिंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, लिमिटेशन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये सारा हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में कि प्लानिंग के बारे में ही डिटेल में पूरा का पूरा हम करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है, टेक्निक्स क्या क्या यूज होती है प्लानिंग के लिए, और उसका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होगा, वो सारा हम स्टडी करेंगे यूनिट 2 में। फिर यूनिट 3 में हमारा है ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनाइजिंग पे बेस्ड है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे मेन 5 हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो एक इसी तरीके से हमारी डिफरेंट यूनिट्स बनी हुई है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को एक मतलब यूनिट में प्रॉपर्ली कवर करेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजिंग में हम इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की किस तरीके से उसका क्या नेचर होता है ऑर्गेनाइजिंग का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किन किन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की भी बात करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए किन की हमने बात को फॉलो करना है, किस तरीके से अथॉरिटी डेलीगेट होगी, ये पूरा हम स्टडी करेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम करेंगे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या लिंक है, कैसे वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये हमारे दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि नेम से पता चल रहा है, सेंट्रलाइजेशन मींस अगर एक ही जगह पर सारे फंक्शन फोकस्ड है, एक ही जगह से कंट्रोल्ड हो रही है प्रॉपरली, वहीं से डायरेक्शंस मिल रही है कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि एक से ज्यादा जगह पर कंट्रोल जो डिवाइड हुआ है, कि एक ही जगह से मैनेजमेंट काम नहीं कर रही है, उससे डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बनाए हुए हैं और हर अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से अपने कंट्रोल कर रहा है, अपने डायरेक्शंस दे रहा है, तो वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। फिर है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस कंट्रोल को हम कैसे मतलब कर सकते हैं, कंट्रोल सारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोसेसेस को कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। फिर यूनिट 4 हमारी आती है डायरेक्टिंग की। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा ये स्टाफिंग में हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और डायरेक्टिंग में हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है डायरेक्टिंग का, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग कि प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है अगर हमें किसी को डायरेक्शन देनी है, डायरेक्ट करना है। एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, तो लीडरशिप में भी ये यूज होता है। तो ये टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन हम प्रॉपरली करेंगे। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो उसे हम लीडरशिप भी उसके अंदर एक पार्ट आता है, तो
लीडरशिप में भी हम सारी कि एक लीडर की क्या क्या स्किल्स हैं, लीडर क्यों रिक्वायर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, ये सारा करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सुपरविजन का, कि सुपरविजन क्या होती है उसके बारे में पूरा डिटेल में करेंगे। देन मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सारा यूनिट 4 में कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 4 में हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ये अकेला डायरेक्टिंग में नहीं है, इसके अंदर हमें लीडरशिप भी करनी है, कोऑर्डिनेशन भी करनी है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें कवर करने हैं। फिर हमारे लास्ट यूनिट जो यूनिट 5 है उसके अंदर हम करेंगे कंट्रोलिंग के ऊपर, जो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका एग्जाम आता है हर यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट जरूर आता है और वेरी शॉर्ट भी जरूर आता है। आपको जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक बार मैं आपको आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है वो भी एक बार आपको बताऊंगी, और किस तरीके से आपको उसे अटेम्प्ट करना है वो भी पूरा साथ साथ भी बताती रहूंगी, और लास्ट में भी आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी तब भी मैं आपको सारा बताऊंगी। तो यूनिट 5 में हमारा कंट्रोलिंग, उसके अंदर हम कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है वो सारा हम डिस्कस करेंगे, प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्या प्रोसेस है, कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसका हमने प्रोसेस जरूर करना है, और एग्जाम में 1 का या 2 का प्रोसेस जरूर आता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं क्योंकि सारे भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कंट्रोलिंग, फिर है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि प्लानिंग से हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे एंड होता है, लेकिन वो साथ साथ भी चलते रहते हैं। अगर प्लानिंग हम कर रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में नहीं है तब भी हमारे मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। ये सारा हम डिस्कस करेंगे अपने पूरे सिलेबस में, ये आपका सिलेबस है, आपके नोट्स साथ में अटैच कर दिए जाएंगे, आप साथ के साथ उन्हें एक बार गो थ्रू करते रहिए, सिलेबस अपना नोट कर लीजिए कि आपने ये टॉपिक कवर करने हैं। जो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ऑलरेडी काफी में से उन्हें टॉपिक क्लियर भी होंगे, नहीं है हम साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि अकेले कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमने प्रॉपरली ही स्टार्टिंग से ही करना है कि हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज में आकर उसे सॉल्व करवा सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग आकर भी उसे सॉल्व करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम अपने यूनिट 1 का जो मेन टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट होती क्या है। अगर हम अभी डेफिनेशन से पहले नॉर्मली वे में पूछें कि मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैनेजमेंट हम बहुत ही डेली रूटीन में अपना एक कॉमन सा वर्ड आजकल हो गया है मैनेजमेंट, कि हर काम को मैनेज करो। हम मैनेजमेंट के लिए हम नॉर्मली कहते हैं कि हमने हर काम को अपना मैनेज करके चलना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ये हम एक कॉमन सेंटेंस है जो यूज करते हैं। तो मैनेज करना मीन्स हमने हर तरीके को प्रॉपर सिस्टमैटिकली वे में हमने करना है, कि इट इज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, कि चाहे हम एक तरीका है, एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट अकेला ये नहीं है कि आप कोई भी पर्सन किसी भी चीज को मैनेज कर सकता है। मैनेज करने के लिए बड़ी कंपनीज हैं, बड़े होटल्स भी हैं, जितने भी बड़े होटल्स हैं, कंपनीज हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटी से छोटी भी है, वहां पर एक मैनेजर होता है। मैनेजर का काम क्या होता है, हर चीज को मैनेज करना। बिना मैनेजर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उसका मेन काम होता है मैनेज करना। तो ये वर्ड भी वहीं से लिया गया है कि हर काम को मैनेज करने का जो पूरा मतलब हमारा प्रोसेस होता है उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं, कि हर तरीके को सिस्टमैटिक, हर काम को सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना ताकि वो अच्छे से अच्छा हमें रिजल्ट दे सके। तो मैनेजमेंट क्या है, सिंपल लाइन में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स और विद हिमसेल्फ, कि हम अपने आप कर रहे हैं अपने स्किल्स को यूज करके या फिर किसी की हेल्प लेकर उसे करवा रहे हैं। तो मैनेजमेंट में दोनों है, विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, हम अपनी स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी आर्ट का वर्ड आएगा वहां पर स्किल्स जरूर आएंगे, स्किल्स का वर्ड भी जरूर आएगा वहां पर। तो क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि हम किसी और से किस तरीके से काम करवा रहे हैं, इज कॉल्ड मैनेजमेंट, कि हम उन्हें किस तरीके से कमांड कर रहे हैं, किस तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं ताकि वो काम को उस तरीके से कर सके जैसे हम चाहते हैं। तो ये क्या है, एक आर्ट है जिससे हम दूसरों से कोई काम करवाते हैं।
मैनेजमेंट इज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। की मैनेजमेंट क्या है? प्लान करना हर चीज को कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कि प्लानिंग का हमारा मेन क्या होता है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना मैनेजमेंट का मेन काम होता है। फिर ऑर्गेनाइज की हर जो हमने प्लानिंग कर ली है कि हमने ये काम करना है तो उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हैं, हमने कैसे वहां पे लोगों को उनकी ड्यूटीज देनी है ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हमारा हो सके। फिर है डायरेक्ट, उन्हें हमने ड्यूटीज दे दी फिर भी डायरेक्ट करना कि तुमने इस काम को इस तरीके से करना है, तुम्हें एक काम दिया है, तुमने इस काम को इस तरीके से करना है। और फिर है एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रॉपरली कंट्रोल्ड भी रखना कि जितने रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर ही काम हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, की जो भी हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्रॉपरली हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। इट इज रिलेटेड विद रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। इसमें हम डिफरेंट रिसोर्सेज जो हमारे लिए हैं इन सब की हेल्प से हम मैनेजमेंट करते हैं। हमारे मटेरियल भी यूज होता है इसके अंदर, मनी भी इन्वेस्ट हो रही है हमारी, मशीनरी के टूल्स भी लग रहे हैं अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, मेथड्स भी डिफरेंट अप्लाई हो रहे हैं और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग भी हो रही है कि नया प्रोडक्ट बनकर आ रहा है और हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि वो सेल आउट हो सके, ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो सके। फिर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, कि ये कोई एक नहीं कि एक कंट्री में कोई और है और दूसरी कंट्री में और, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई और मैनेजमेंट का रूल्स है दूसरे में अलग, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सल है कि हर जगह पर सेम रूल्स ही अप्लाई होते हैं, वही उसके अकॉर्डिंगली ही काम प्रॉपरली चलता रहता है। फिर अगर डेफिनेशन ले हम यहाँ पे वैसे एक और भी है, मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन such as public sector, private sector, government department, hotel, hostels, education institutes require management for several growth and expansion। की ये नहीं किसी पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल हर जगह पर यूज होती है मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पर हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया होता है जिसका मेन काम क्या होता है, सारे फंक्शंस को प्रॉपरली मैनेज करना। जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती हैं वहां पर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है ताकि वो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली अपनी स्किल्स को यूज कर सके। फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो अकॉर्डिंग टू टेलर क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है कि पहले फाइंड आउट करना कि तुम चाहते क्या हो और फिर उस काम को करवाना चीपेस्ट वे में और बेस्ट वे में, कि हमने अच्छे से अच्छे तरीके से काम करना है और कम से कम हमें खर्चा हो उस काम करने का। तो मेन हमारा ये उसकी डेफिनेशन है टेलर की, जो हमारे FW टेलर है उसके अकॉर्डिंगली। फिर हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंगली क्या डेफिनेशन है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। की मीन्स जो भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं ये भी हेनरी फ्यूल की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। टू मैनेज क्या करना, क्या होता है, इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग। फिर टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, यानी जो हमारे मेन 4 हमारे हैं फंक्शंस उन्हीं के हमने नेम लिखा है। टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू कोऑर्डिनेट, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कंट्रोल। ये सारा हमारी डेफिनेशन इजी वे में हमने लर्न कर लिया। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम नेचर कर रहे हैं कि नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का। मीनिंग आपको क्लियर हो गया हो तो आप आसानी से इसे आगे समझ पाएंगे। अगर आपको मैनेजमेंट का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पाएगा कि मैनेजमेंट होती क्या है, कि हर काम को अच्छे वे में मैनेज करना ताकि हम उस काम को जल्दी से जल्दी इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में, चीपेस्ट वे में जल्दी से जल्दी करवा सकें। उसका नेचर क्या है, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी है, ये नहीं कि मैनेजमेंट हम बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा, पूरी एक्टिविटी होती है कि हर तरीके से हमने काम को करवाना है। फिर है मैनेजमेंट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, एक्टिविटी है तो एक पर्पसफुल है क्योंकि हमने पहले से प्री डिटर्मिनेड हमारा होता है कि हमने ये काम को मैनेज करना है,
इस तरीके से करवाना है, इनको ऑर्डर्स देने हैं। जो भी है हमारा प्रॉपरली एक पर्पसफुल होता है एक्टिविटी, हमने प्रॉपरली डिसाइडेड होता है कि हमने ये काम करना है और किसके थ्रू करवाना है, ये भी सब कुछ पता होता है। हमें पर्पसफुली किसी काम को करना है, इज कॉल्ड मैनेजमेंट। फिर है मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप, कि पूरे ग्रुप के एफर्ट्स उसमें लगते हैं, किसी इंडिविजुअल के एफर्ट्स नहीं होते, क्योंकि मैनेजमेंट में अकेला इंडिविजुअल नहीं होता, पूरे के पूरे एक टीम होती है, ग्रुप होता है। फिर है मैनेजमेंट अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, की यहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मनी को भी यूज करना है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे मॉनेटरी कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसे भी ध्यान में रखना है। तो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनकी ओर भी ध्यान देना है। जितनी हमारे इन्फ्लेशन चल रही है तो उस अकॉर्डिंगली प्राइसेस क्या होंगे, डिफ्लेशन है तो उस अकॉर्डिंगली प्राइसेस क्या होंगे, सैलरीज क्या होंगी, हाइक कितने मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी हमने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को सारे अप्लाई होते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट इसके अंदर नेचर का अगर हम पॉइंट करें तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होता है। हम हर चीज को प्रॉपरली डिसाइड करके, डिसीजन मेकिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही ब्रॉडर वे में है कि हमने एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर अपना काम करना है। फिर है मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, की हमने किसी और से काम करवाना है, उसे डायरेक्ट करना है। और लास्ट इज मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, कि हमारा ये और प्रोसेसेस के साथ जुड़ा होता है, अकेला नहीं होता है, अकेला नहीं चलती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर प्रोसेस को आपस में जोड़कर इफेक्टिव वे में रिजल्ट निकलवाना होता है। और लास्ट इज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, की सारी एक्टिविटीज को, सारे रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके चलती है। कोऑर्डिनेट मींस कि हर काम को इकट्ठे लेकर चलती है ताकि वो अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट मिल सके। तो आज हमने सिर्फ बेसिक ही किया है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका फिर से हम गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार मैनेजमेंट क्या होती है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा से समझ लेगा। अब वीडियो में अपने अटेंडेंस भी मार्क कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क करना आपके लिए जरूरी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।